हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलेवेंट पे। मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग भारत में जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स हुए हैं 2025 में, इसको कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स को देख लिया था और ये हमारा करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है और ये हमारे 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या खबर है भाई, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स हुए हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बायर सेलर समिट 2025 में हुआ। कहाँ हुआ? तो पटना बिहार में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके द्वारा आयोजन करवाया गया, इसका ऑर्गेनाइज कौन किया इसको? तो अपीडा, टीपीसीआई, बिहार सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा इसको करवाया गया। अपीडा क्या होता है भाई? तो अपीडा होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के में काम कर रहा है अपीडा, जो बॉडी है सो काम करता है एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और टीपीसीआई जो है ये ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इसमें बिहार ने अपना एग्री फूड पोटेंशियल को काफ़ी अच्छे से दिखाया है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो समिट है वो है 10th रायसीना डायलॉग। ये कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? तो मार्च 2025 में मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और ये ओआरएफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ओआरएफ क्या होता है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन होता है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। किसका? तो रायसीना डायलॉग का। ठीक है, और इस रायसीना डायलॉग का थीम क्या था? तो काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लानट, ये इसका थीम था। और इसमें चीफ गेस्ट थे क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। तो नेक्स्ट जो हमारा समिट था वो है फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट, जो कि फरवरी 2025 में हुआ। कहाँ हुआ? तो गांधीनगर गुजरात। ये इंपॉर्टेंट है, बन जाता है आपके लिए। ठीक, और इसका थीम क्या था? तो यूथ एज ए ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। कहाँ हुआ फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट? तो गांधीनगर गुजरात, ध्यान में रखेंगे। देन काशी तमिल संगमम 3.0 कहाँ हुआ? तो वाराणसी यूपी में। कब हुआ? फरवरी 2025 में, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हम लोग। एक वेब समिट 2025 हुआ है। कहाँ हुआ? तो मुंबई में। कब? तो मई 2025 में हुआ है। ठीक, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ब्रॉडकास्टिंग। ओके, ध्यान रखेंगे। और इसका टैगलाइन क्या था? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, ये ध्यान में रखेंगे। और फोकस क्या था इसका भाई? तो ग्रोथ ऑफ इंडियाज और ऑरेंज इकोनॉमी। मतलब ऑरेंज इकोनॉमी कौन सा है? इसको क्रिएटिव इकोनॉमी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो वेब समिट 2025 का हुआ, मुंबई में हुआ, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और हम लोग ध्यान में रखेंगे कि वेब्स बाजार जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया एज ए ग्लोबल ई मार्केट प्लेस फॉर इंडियन कंटेंट क्रिएटर। जो ये व्लॉगर्स एंड ये अब तो टिकटॉक नहीं रहा, यूट्यूबर्स वगैरह हैं, रील जो बना रहे हैं, उनके लिए ऑरेंज इकोनॉमी या फिर क्रिएटिव इकोनॉमी की हम बात करते हैं। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। तो स्त्री समिट ऑन वीमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो हैदराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, देन आगे बढ़े हम लोग। तो नारी शक्ति से विकसित भारत कॉन्फ्रेंस। क्या? तो नारी शक्ति से विकसित भारत कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। किसने किया ऑर्गेनाइज इसको? तो जो मंत्रालय है वो है विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय, जो है मिनिस्ट्री है, उसने किया। और ये कब हुआ? तो 8 मार्च 2025 को हुआ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 8 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, किस डे के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। ठीक है, और नारी शक्ति से विकसित भारत कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन जो है, इनॉग्रेशन जो है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। देन आगे बढ़ते हैं। एक इंक्लूसिव इंडिया समिट हुआ। ये कहाँ हुआ? तो ये भी न्यू दिल्ली में हुआ, मई 2025 में हुआ। और इसको किसने ऑर्गेनाइज करवाया इंक्लूसिव इंडिया समिट को? तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। किसके द्वारा किया गया? एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी का जो विभाग है इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। आप यहाँ पे फिर से कमेंट करके बताएंगे ये जो डिपार्टमेंट है ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी जो है, ये किस मंत्रालय में आता है, किस मिनिस्ट्री में आता है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ओके, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। तो 85th ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? तो ये वंस अगेन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पटना बिहार में हुआ है। कब हुआ?
तो 20 से 21 जनवरी 2025 में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट भी ध्यान में रखेंगे। क्या हुआ? तो 85th ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुआ पटना बिहार में। और इसको इनोग्रेट किसने किया? तो हमारे माननीय स्पीकर साहब ओम बिरला जी ने इसको इनोग्रेट किया था। और इसका थीम क्या था? तो 75th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज इन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये इसका थीम था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 18th प्रवासी भारतीय समिट जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में आता है। और ये जनवरी 8 से 10 जनवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया था। प्रवासी भारतीय समिट कहाँ? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कि 2026 वाला ये समिट कहाँ हुआ है। ओके, आप कन्फर्म ये कमेंट करेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। और ये पहली बार ईस्टर्न इंडिया में हुआ था, इसलिए काफ़ी चर्चा में था। और इसका थीम था डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। आप बताएंगे कि 9 जनवरी जो है हमारे लिए काहे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इस दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े हम लोग। तो 31st नेशनल चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ? तो भोपाल में, क्योंकि जनवरी 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया था। और मध्य प्रदेश के सीएम ने इनोग्रेट किया था किसको? जो कि ऑटोमेशन हुआ था, वारामिहिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का ऑटोमेशन हुआ था। और इसका इनोग्रेशन मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने किया था। तो ध्यान में रखेंगे हम लोग, नेशनल चिल्ड्रेन साइंस कांग्रेस जो 31st एडिशन था कि भोपाल में हुआ। ठीक, ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़े देन। तो 98th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, ये देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, बीपीएससी ऐसा कुछ अटपटा सा पूछ सकता है कि अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला ऑप्शन आपको दे सकता है महाराष्ट्र, तो आप वहाँ टिक कर देंगे क्योंकि मराठी भाषा से संबंधित है। बट इसका आयोजन जो है न्यू दिल्ली में हुआ फरवरी 2025 में, इसलिए मैंने इस समिट को यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, क्या है? तो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। अब आप कह सकते हैं कि ये तो आधा ऑलमोस्ट 2026 बीत गया, अब हम 2025 का क्यों आपको करंट अफेयर करवा रहे हैं? क्योंकि बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है इसके लिए। अब 2026 तो पढ़ ही रहे, 2025 भूल चुके होंगे, बट इसको करना होगा। ठीक, और आज का लास्ट बट नॉट लिस्ट जो हमारा लास्ट समिट है जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, वो है आदि महोत्सव 2025। क्या है? आदि महोत्सव। आदि महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज किया, कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया, NDLS यानी न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स थे 2025 के, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, 72nd बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो आप इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो में।